बात बताइए, आज तो आप संगठन से निकाल बाहर दिए गए हैं, आज आप बहुत से आरोप लगा रहे हैं, कल तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही थी? तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, जब आदमी जब संगठन में रहता है तो कुछ उनके लिए लिमिट स्पीच रहती है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये तो गलत है ना अनिल जी। आप पार्टी के अंदर रहिएगा, आप लिमिटेड स्पीच कीजिएगा, लेकिन आप गलती को बर्दाश्त कीजिएगा। आप गलती को बर्दाश्त क्यों किया, ये तो सवाल उठता है, ये तो जायज़ सवाल है आप पर। जनता को बोलना चाहिए। जनता कल नहीं पूछी, हमारी ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, रसीद काट करके। तो इस तरह से हमने कहा कि आपने संगठन में जो ऑफलाइन जो रहा उसको तो रसीद काट दिया, लेकिन जो ऑनलाइन जो सदस्यता लिया 100 रुपया दे करके, उसको क्यों नहीं रसीद जारी किया गया, उसको क्यों नहीं मिला? तो ये चीज़ हमारे कई मुद्दे ऐसे रही, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसके लिए हम बराबर बोलते रहे और विरोध करते रहे और हम मांग करते रहे। अभय तो शुक्ला जी ने कहा था कि 1 रुपया का हिसाब दूंगा, संगठन में जो आएगा आय व्यय होगा, उसका भी उन्होंने जंतर मंतर का भी नहीं दिया। संगठन से जो पैसे आते रहे, ठीक है, वो हिसाब लिखते रहे राउंड द फिगर, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ग्रुपों में अपने मेंबरों के बीच में उसको कभी नहीं रखा। बुद्धा कॉलोनी थाने में जब केस कर दिया, इंक्लूडिंग हमारे 5 लोगों के साथ में और 500 से 700 अज्ञात भीड़ के ऊपर में, तो हमने कहा कि हमारा बेल का पैसा कम से कम संगठन से मिलना चाहिए, और जब लोगों का नाम चार्जशीट केस डायरी में जब आएगा, हम उसके बेल के लिए हम लड़ेंगे। हमें संगठन में यदि फंड है तो मिलना चाहिए। अभय तो शुक्ला ने कहा कि मिलेगा, आप संगठन के लोगों से बात कीजिए। तो संगठन के इंचार्ज थे बिहार स्टेट के मोहित कुमार, हमने इनसे मांगा, और उसके बाद में हम पटना के अध्यक्ष से भूतपूर्व अध्यक्ष मणिभूषण जी, जो आज भी कोषाध्यक्ष के ऊपर हावी रहते हैं, सब कुछ वो देखते रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहे और कभी पैसा नहीं मिला। निवेशक इससे डर गए, तो हमारे अंदर एक बगावत आनी। सुब्रत राय को आप लोग चोर कहते हैं, आप लोगों का पैसा लेके चले गए। वो छोटा पैसा या बड़ा पैसा, पैसा तो पैसा होता है। तो पहले सहारा के सभी निवेशक सुब्रत राय से पैसा लेंगे या शुक्ला जी से पैसा का हिसाब लेंगे, बता दें। बहुत अच्छा सवाल है। इन्वेस्टरों के तमाम पैसे अभी तक हड़पा हुआ है, दे नहीं रहा है, खा गया, गबन कर गया। हम उससे भी हिसाब लेंगे, एक एक पैसा लेंगे कि सहारा इंडिया मैनेजमेंट निवेशकों और ऐसे एजेंटों और ऐसे ऑफिस स्टाफ जिनका पैसा गबन कर गया, नहीं दिया है, वो उनको देगा। और अभय शुक्ला का फर्ज बनता है कि अभय शुक्ला जी और संगठन के तमाम जो कोषाध्यक्ष लोग हैं, वो लोग संगठन के तमाम मेंबर को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में उनका हिसाब दें। हिसाब तो देना होगा, और धर्म से हिंदू धर्म की औलाद हूँ, और मणिभूषण जी भी हैं। तो ये जो 1000 जो पार्टी फंड में जो लिखा दिया 1000 का खर्चा, अब ये चले गंगा जी में और भगवान शालिग्राम और गंगा जी में घुस के गंगा जल उठा करके उस महादेव को साक्षी करके बोलें कि खर्चा हुआ है। अगर वो कसम भी खाएंगे तो ये झूठी कसम होगी। मेरा दावा है कि गंगा माँ सूख जाएगी, और नहीं तो फिर खुदा और भगवान इन पे अपना जलजला दिखलाएगा। झूठ, हालांकि ऊपर अनिल सिंह, नीचे सुनील सिंह, फिर बाद में उसको अनिल सिंह उन्होंने सुधारा था। मैं बता दूं, ये तानाशाही रवैया दिखता है और ये गलत तरीका है। हमको उनको पहले नोटिस देना था। पहले शुक्ला जी संगठन की तरफ से हमें कोर कमेटी पहले हमको नोटिस देती 15 दिन का, फिर मैं इनको नोटिस का जवाब देता, फिर वो 15 दिन के बाद ही हमको जवाब देते कि हाँ, आप पर यही एक्शन लाजिम है और आपको या तो रिजाइन दें या तो हम आपको संगठन से निकालते हैं। ऐसा किया नहीं गया। अनिल जी, शुक्ला जी अकेले लड़के सुब्रत राय से पैसा निकाल लेंगे? इस जन्म में नहीं, 100 जन्म में भी नहीं। शुक्ला जी क्या, तो वो तो कहते हैं कि मैं कर लूंगा अकेले। संभव नहीं है। शुक्ला जी इसलिए कह रहे हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। सुब्रत राय से लड़ने के लिए सहारा के सभी लोगों ने एक जन आंदोलन की शुरुआत की। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का नाम दिया। फिर शुरुआत हुई लड़ाई की, संघर्ष की। सभी ने साथ दिया। उत्तर प्रदेश, रांची, बिहार, सब लोग एकत्र होकर एक मंच पर आए। लेकिन अब क्या हो रहा है आपको बता दें, अब धीरे धीरे एक एक सिपाही इस मोर्चा से अलग हो रहे हैं। सिर्फ अलग ही नहीं हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और निकाल बाहर किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह भूतपूर्व हो चुके हैं, यानी अब इन्हें भी निकाल दिया गया है। सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे। अनिल जी, आपको काहे निकाल दिया गया? जी, स्वागत है आपको वसीम भाई साहब, आपकी मीडिया को कोटि कोटि नमन सलाम। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे निकालने का सबसे बड़ा कारण है कि मुझ पे आरोप लगाए कि मैंने अनुशासनहीनता का काम किया। सबसे बड़ी बात की हमने एक्सप्लोसिव सवाल ये उठाए कि आप जंतर मंतर पे आपने धरना प्रदर्शन किया, आप तमाम मेंबरों से आपने चंदा मांगा, चंदे का हिसाब वहाँ भी तब साफ नहीं हुआ। लोगों से चावल, दाल, तेल, आटा और आलू, सूखे मसाले मंगवाए गए थे, किसी को खाना नहीं खिलाया गया। लोग तब से आज तक पूछते हैं कि भाई ऐसा आप क्यों दगा किया। कुछ लोग जो आलू चावल नहीं लाए थे वो पैसे जमा किए थे, उनको पैसा तो लौटाया नहीं गया, लेकिन उसके बदले में उनको 2 कप चाय या पानी नसीब नहीं हुआ, वो सब संगठन में ही चला गया।
ये सब काफ़ी सवाल रह गए। जंतर मंतर की जो हमारी जो धरना प्रदर्शन थी 5, 6 और 7 अगस्त 2022 को थी। हम 7 तारीख को हमारे अभय शुक्ला जी की गिरफ्तारी हुई, अमन जी की गिरफ्तारी हुई। हम भी उस वक्त मैदान में एंटर करने वाले थे, तो मुझे पता चला कि गिरफ्तार हो चुके हैं। कम से कम आप तो बचे रहिए कि कम से कम लोगों का बेल कराइएगा। लेकिन हम जब तक थाने पर पहुंचते तब तक मामला सुलझ चुका था, छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया। उसके बाद हम आए तो हो गया कि भाई आज हमारा अंतिम है, अब आप क्या करेंगे। अब तो हमने कहा कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। संयोग से जो पुलिस वाले हमारे जो दोस्त जो थे और हैं अभी भी, ये बात अलग है कि वो हम उस संगठन के हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमारे दोस्त अभी भी हैं, ये बात अलग है। चूँकि एक दुनियादारी एक मानवता की होती है, तो सारे हम काम करते रहे। तो ये हमारे बीच में ज्वलंत मुद्दे रहे कि क्या होगा उनका। पैसों का हिसाब आज भी लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल ये उठता है, अभी मैं रेटिंग इंडिया के पास था 2-3 दिन पहले, मैं लाइव में कुछ देर के लिए रूबरू था रेटिंग इंडिया पे। तो कलकत्ता से कुछ लोग पूछ रहे थे, अनिल सिंह एक बात बताइए, आज तो आप संगठन से निकाल बाहर दिए गए हैं, आज आप बहुत से आरोप लगा रहे हैं, कल तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, जब संगठन में रहता है तो कुछ उनके लिए लिमिट स्पीच रहती है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये तो गलत है ना अनिल जी। आप पार्टी के अंदर रहिएगा, आप लिमिटेड स्पीच कीजिएगा, लेकिन आप गलती को बर्दाश्त कीजिएगा। आप गलती को बर्दाश्त क्यों किया, ये तो सवाल उठता है, ये तो जायज़ सवाल है आप पर। ये जनता को बोलना चाहिए। जनता कल नहीं पूछी, मैं उस जनता का आज धन्यवाद देता हूं और उसको नमन करता हूं कि उन्होंने आज पूछा। आज क्यों पूछा, रोज वो लाइव में क्यों नहीं पूछते हैं। यही सब मुद्दे थे जिसके लिए मैं बराबर लड़ता रहा। मैंने कहा कि ऐसे रसीद तो आपने कटवा दिए, इस तरह के रसीद जारी किए जाते हैं। ये देखिए हमारी ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, रसीद काट करके। तो इस तरह से हमने कहा कि आपने संगठन में जो ऑफलाइन जो रहा उसको तो रसीद काट दिया, लेकिन जो ऑनलाइन जो सदस्यता लिया 100 रुपया दे करके, उसको क्यों नहीं रसीद जारी किया गया, उसको क्यों नहीं मिला। तो ये चीज़ हमारे कई मुद्दे ऐसे रही, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसके लिए हम बराबर बोलते रहे और विरोध करते रहे और हम मांग करते रहे। आंदोलन के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्ला जी बताते हैं कि उन पर जो आरोप लगा रहे हैं आप या आप जैसे कईयक लोग, वो बेबुनियाद हैं। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि लोगों का काम है कहना, वो तो ये बात गानों के द्वारा सुना रहे हैं। क्या लगता है अनिल जी, आपकी बातों में सच्चाई है? अगर सच्चाई होता तो शुक्ला जी इस बात को क्यों कहते हैं कि लोगों का काम है आरोप लगाना, लगाने दीजिए? ये उनका एक तरफा इस सवाल से बचने का बस एक बहाना है, एक बहुत सोचा समझा एक स्टेटमेंट है। आखिर अभय शुक्ला जी ने कहा था कि 1 रुपया का हिसाब दूंगा, संगठन में जो आएगा आय व्यय होगा, उसका भी उन्होंने जंतर मंतर का भी नहीं दिया। संगठन से जो पैसे आते रहे, ठीक है, वो हिसाब लिखते रहे राउंड द फिगर, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ग्रुपों में अपने मेंबरों के बीच में उसको कभी नहीं रखा। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम 15 नवंबर 2022 को जब जोन का घेराव कर रहे थे और हम पे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एडीएम स्पेशल दंडाधिकारी शशि भूषण कुमार ने जब 16 नवंबर को बुद्धा कॉलोनी थाने में जब केस कर दिया, इंक्लूडिंग हमारे 5 लोगों के साथ में और 500 से 700 अज्ञात भीड़ के ऊपर में, तो हमने कहा कि हमारा बेल का पैसा कम से कम संगठन से मिलना चाहिए और जब लोगों का नाम चार्जशीट केस डायरी में जब आएगा हम उसके बेल के लिए हम लड़ेंगे। हम तो हमने कहा कि हमें संगठन में यदि फंड है तो मिलना चाहिए। अभय शुक्ला ने कहा कि मिलेगा, आप संगठन के लोगों से बात कीजिए। तो संगठन के इंचार्ज थे बिहार स्टेट के मोहित कुमार, हमने इनसे मांगा और उसके बाद में हम पटना के अध्यक्ष से भूतपूर्व अध्यक्ष मणिभूषण जी, जो आज भी कोषाध्यक्ष के ऊपर हावी रहते हैं, सब कुछ वो देखते रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहे और कभी पैसा नहीं मिला। निवेशक इससे डर गए, तो हमारे अंदर एक बगावत आनी, हमारा विरोध आना एक स्वाभाविक था, ये स्वाभाविक क्रिया था। ये कहते हैं कि हम साथ दे रहे हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि बिहार में हम राजगीर में अधिवेशन कर रहे हैं, बिहार के लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए लड़ने आए हैं, तो दूसरी तरफ शुक्ला जी आप शायद भूल गए 3 महीना पहले आप क्या किए थे। आप उस वक्त भी साथ दे रहे थे और आज भी आप कैसा साथ दे रहे हैं। 500 से 700 की अज्ञात भीड़ पे केस हो जाती है, इंक्लूडिंग मेरे ऊपर में, और 3 महीना से हम आज तक हमको बेल नहीं मिला है, आज तक हम बेल नहीं लिए हैं हम। और इसी बीच में हम डीएम के कार्यालय भी जाते हैं और डीएम हमको डराने की कोशिश करते हैं ऑन द टेबल। जब हम 6 फरवरी 2023 को उनको टेबल पे जाते हैं तो वो कहते हैं अनिल सिंह आप, मणिभूषण आप, नित्यानंद आप, आर.के. सिंह, राजेश कुमार सिन्हा आप, और एक आपका 5वां आदमी नहीं है नवल चौरसिया, वो नहीं है, सब पर केस है। तो हमने कहा कि सर आपका खाकी वर्दी और मेरा काला कोट, चलिए सर देख ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा इस पर कोई परसू नहीं हुआ। तो हमने कहा कि सर अभी कोई एक्शन नहीं लिया, परसू नहीं, कभी न कभी तो हमारे गले में एक कानून का फांसी चढ़ेगा ना। तो बोलते हैं अरे बात तू हटाओ, उसकी बात छोड़ो, आप अभी की बात करो।
तो उसके बाद उन्होंने ज्ञापन 5 सूत्री मांगी, इन पर चर्चाएं की, तो हम इनके लिए विरोध करते रहे। तो हमने तो ये हमारी गुनाह है, ये हमारी गलती है कि हम बिहार के लोगों के लिए लड़े, लेकिन संगठन हमारे साथ धोखा दिया बिहार के लोगों के साथ में। एक तरफ तो धोखा दिया और दूसरी तरफ वो राजगीर में बैठ करके अधिवेशन के नाम पे सिर्फ वक्त और पैसे बर्बाद कर रहे थे। अनिल सिंह आज इतना विरोधाभासन दे रहे हैं। सुब्रत राय को आप लोग चोर कहते हैं, आप लोगों का पैसा लेके चले गए। वो छोटा पैसा या बड़ा पैसा, पैसा तो पैसा होता है। तो पहले सहारा के सभी निवेशक सुब्रत राय से पैसा लेंगे या शुक्ला जी से पैसा का हिसाब लेंगे, बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये छोटे छोटे हमारे घरेलू मुद्दे हैं, जो संगठन के मुद्दे हैं, ये हमारे पर्सनल और घरेलू मुद्दे हैं। लेकिन पैसा पैसा होता है, हिसाब होना चाहिए। और सबसे पहले पैसा लेने का हिसाब किया जाएगा उस सरकार से जो सुब्रत राय को संरक्षण दे रही है, उस प्रशासन से, उस न्याय तंत्र से जो सुब्रत राय को आज तक संरक्षण दे रही है और लंबे अवधि तक पेरोल पे रखा हुआ है। शुक्ला जी को भी हिसाब देना पड़ेगा, शुक्ला जी को देना चाहिए। किसे देना पड़ेगा, शुक्ला जी को कि सुब्रत राय जी को? क्योंकि सबसे पहले और करीबी तो आपके शुक्ला जी हैं, आप जानते भी हैं उनको, आपके साथ बैठते भी थे कल को। चलिए, आज माना कि मनमुनावट हो गया है, कुछ ना कुछ, कोई बातों से लेकर आप परेशान हैं या वो आपको निकाल बाहर कर दिए, लेकिन जान पहचान, मिलना जुलना तो ये लगा रहता है ना। तो सबसे पहले तो आप कौन से हिसाब मांगना चाहिए? दोनों को हिसाब देना होगा। बहुत वाजिब सवाल, इस सवाल के लिए मैं आपको पहले धन्यवाद करूं। पैसा का हिसाब दोनों को देना पड़ेगा। सुब्रत राय हमारे इन्वेस्टरों के तमाम पैसे अभी तक हड़पा हुआ है, दे नहीं रहा है, खा गया, गबन कर गया। हम उससे भी हिसाब लेंगे, एक एक पैसा लेंगे। और जो सहारा से लड़ने के लिए हमारा जो संगठन जो था, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा, उसके अध्यक्ष और जितने भी डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, सबको पाई पाई का हिसाब देना होगा। लेकिन अंतर इतना ही है कि सहारा इंडिया मैनेजमेंट निवेशकों और ऐसे एजेंटों और ऐसे ऑफिस स्टाफ जिनका पैसा गबन कर गया, नहीं दिया है, वो उनको देगा। और अभयदेव शुक्ला का फर्ज बनता है कि अभयदेव शुक्ला जी और संगठन के तमाम जो कोषाध्यक्ष लोग हैं, वो लोग संगठन के तमाम मेंबर को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में उनका हिसाब दें। हिसाब तो देना होगा। और न्याय चोरी हुई है, संगठन में चोरी हुई है, संगठन में चोरी हुई है, इल्जाम मेरा है कि गबन किया गया है। और अगर लगता है ऐसा नहीं तो मैं प्रूफ कर देता हूं, मैं प्रूफ करता हूं। मैं जब बोकारो और रांची जब गया था, हमारे साथ मणिभूषण जी गए थे, तो हमने ट्रेन के टिकट दिए थे आने और जाने के। और मणिभूषण ने कहा था कि हम पार्टी फंड से 5,000 लेकर के जा रहे हैं, हम आपको अनिल सिंह आने जाने का जो होगा पैसा देंगे। तो हमने कहा कि भाई तुम लेकर के चले हो तो तुम टिकट कटवाओ। तो उन्होंने कहा अनिल सिंह अभी आप जेब से दे दीजिए, जो लगेगा हम दे देंगे। लेकिन हमने जब पैसे की मांग की तो 2-3 दिन के बाद मणिभूषण जी झल लाते हुए सिर्फ जो हम 2 आदमी गए थे आने जाने का, टिकट का सिर्फ आधे पैसे उन्होंने दिया और वो कुछ नहीं दिया। और हिसाब क्या लिखा, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया पार्टी। तो ये तो मैं प्रूफ कर दिया कि 1,000 खर्चा हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि चूंकि मैं भी सनातन धर्म से हूँ, हिंदू धर्म की औलाद हूँ, और मणिभूषण जी भी हैं, तो ये जो 1,000 जो पार्टी फंड में जो लिखा दिया 1,000 का खर्चा, अब ये चलें गंगा जी में और भगवान शालिग्राम और गंगा जी में घुस के गंगा जल उठा करके उस महादेव को साक्षी करके बोलें कि खर्चा हुआ है। अगर वो कसम भी खाएंगे तो ये झूठी कसम होगी। मेरा दावा है कि गंगा माँ सूख जाएगी, और नहीं तो फिर खुदा और भगवान इन पे अपना जलजला दिखलाएगा। झूठ ये मैं ठोक करके बोल रहा हूँ, चूंकि मैं गवाह हूँ। एक एक पैसा आना जाना खर्चा, चाय पानी का, एक अगर पान का, हमने एक पान भी खाया तो हमने अपने पैसे से खाया। लेकिन भला हो ऐसे लोगों का जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, और ऐसे लोगों का अभयदेव शुक्ला जी पीठ थपथपाते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि पिछली बार मुझे समस्तीपुर बुलाया गया, मोहित कुमार बिहार राज्य के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमारे नाम पे 500 रुपया का बोगस बिल फाड़ा, जबकि मैं अपने पैसे से आया गया था। उन्होंने भी 500 रुपया चढ़ा दिया अनिल सिंह को आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा। बताइए कि आप लोग सुब्रत राय से पैसा लेने चले हैं, आप लोग अपने हक की बात करने ले चले हैं, और पार्टी में इतनी बड़ी बड़ी जो घोटालेबाजी हो रही है जिसे आप भी छुपाए हुए थे, आज पार्टी ने निकाल दिया या किसी कारण आपने पार्टी छोड़ दिया, उसके बाद आप उजागर कर रहे हैं। गलत तो आप भी हुए सर। जी, आपका वाजिब सवाल है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको डबल धन्यवाद करूं। यही कुछ मुद्दे थे जिसके लिए मैं बराबर अभयदेव शुक्ला के साथ में और कोर कमेटी के साथ हमारी तूतू में आपस में तीखी और मीठी झड़पें हो रही थी। हमारा निष्कासन, हमारा अनडिसिप्लिनरी एक्शन, वही नतीजा है कि हम पे अनुशासनहीनता का आरोप लगाया कि अनिल सिंह आपने ऐसे सवाल क्यों उठाए। हमने कहा कि रुपया 1 रुपये की चोरी हो या 100 अरब की चोरी हो, बेईमानी हो, चोरी चोरी होती है। और मैंने कहा कि जब आप सही काम करो तो आप 1 रुपया की माचिस लाओ तो वो भी लिखो, और अगर 1 रुपया की माचिस लाते हो और उसमें आने जाने में टेम्पू में 100 रुपया खर्चा होता है तो वो भी लिखो। लेकिन आप लिख रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, और जहाँ किसी को 1 रुपया दे नहीं रहे हो उसके आने जाने का खर्च और आप बिल चढ़ा दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। और हिसाब तो सबको देना चाहिए।
रैपिड फायर में क्वेश्चन आपसे हो गए, 2-3 सवाल हैं जो आपको मैं पूछता हूँ आपसे, जवाब दे दीजिए। आप पार्टी से निकाले गए या आप खुद इस्तीफा दिया आपने? मैंने इस्तीफा देने की 2 बार पेशकश की थी, लेकिन हमारे संगठन के कोर कमेटी नोटिस आया था? जी नहीं, हमने घोषणा की थी कि संगठन के कई मुद्दों से मैं नाराज हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अध्यक्ष जी और बाकी कोर कमेटी ने बोला था कि आप देकर के देखो, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और इस बीच में हम काम भी करते जा रहे थे और हमारी तकरार और इकरार और इनकार कई मुद्दों पे बढ़ती जा रही थी, और कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे कि उसके कारण हमारी और उनकी नोकझोंक बढ़ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि संगठन ने गैर कानूनी तरीके से मुझे निकाला। एक संगठन का एक रूल होता है, बाय लॉ, चूंकि मैं वकील हूं तो मैं बता दूं, संगठन बनता है तो एक संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके बायलॉज होते हैं, सर्कुलर होते हैं। हमको कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया संगठन की तरफ से कि कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया कि अनिल सिंह क्यों नहीं आपको हटाया जाए। सीधा ही ऑफिशियल लेटर पैड से व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। मुझे पर्सनल ये जो हमारा जो निष्कासन लेटर है, मैं बता दूं कि ये जो हमारा निष्कासन है कि अनिल सिंह आपको निकाला जाता है, हालांकि ऊपर अनिल सिंह और नीचे सुनील सिंह, फिर बाद में उसको अनिल सिंह उन्होंने सुधारा था। मैं बता दूं, ये तानाशाही रवैया दिखता है और ये गलत तरीका है। हमको उनको पहले नोटिस देना था। पहले शुक्ला जी संगठन की तरफ से हमें कोर कमेटी पहले हमको नोटिस देती 15 दिन का, फिर मैं इनको नोटिस का जवाब देता, फिर वो 15 दिन के बाद ही हमको जवाब देते कि हाँ आप पर यही एक्शन लाजिम है और आपको या तो रिजाइन दें या तो हम आपको संगठन से निकालते हैं। ऐसा किया नहीं गया। अनिल जी, शुक्ला जी अकेले लड़के सुब्रत से पैसा निकाल लेंगे? इस जन्म में नहीं, 100 जन्म में भी नहीं। शुक्ला जी क्या, मैं भी वो तो कहते हैं कि मैं कर लूंगा अकेले। संभव नहीं है। शुक्ला जी इसलिए कह रहे हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो शुक्ला जी अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। फंडिंग की वजह से बोल रहे हैं क्या? अब ये किस मुगालते में है ये तो वो जाने, वो शायद मति भ्रम के शिकार हो गए हैं। अकेला कोई आदमी सुब्रत राय से टकरा नहीं सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इवन मैं भी अकेला नहीं टकरा सकता हूं। अगर हमारे साथ सैकड़ों लाखों की भीड़ होगी, संगठन के लोग होंगे, तो हम सरकार को भीड़ से हम उनको रास्ते पे ला सकते हैं कन्विंस करके, या तो फिर न्यायालय को हम संगठन के माध्यम से हम ये समझा सकते हैं कि हमारे साथ गैर कानूनी हरकत हुए, हमें धोखा दिया गया है। संघर्ष के साथ ही दिन प्रतिदिन एक साथ नजर आने चाहिए, तो बिहार में खासकर पटना में अलग अलग नजर आ रहे हैं। अनिल सिंह के साथ जेपी दुबे जी बड़ी साथ रहा करते थे, अब वो भी नजर नहीं आते हैं आपके साथ। एक तरफ शुक्ला जी, एक तरफ अनिल जी, एक तरफ दुबे जी। कितने खंडों में बटिएगा आप लोग? जी, ये मनमुटाव का और भीतर घात का ये नतीजा है। हमारे साथ भीतर घात हुआ, हमने विरोध किया, हमें संगठन से निकाला गया, क्योंकि 5 आदमी में, जिसमें मेरा भी नाम था FIR में, और 500 से 700 अज्ञात लोगों को भीड़ बना दिया गया। भीड़ उस डर से 6 फरवरी 2023 को DM ऑफिस भी नहीं आता है, जो 2,500-3 हज़ार की भीड़ हुआ करती थी, मुश्किल से 20 से 40 लोग आए थे, तो निकाला गया। और रहा बात जेपी दुबे, तो जंतर मंतर पे भी यही पैसा, फंड और कई मुद्दों पे झगड़ा हुआ। उसके चलते अमन श्रीवास्तव जी और जेपी दुबे वहाँ से संगठन छोड़ के गए। लेकिन गत दिनों एक वाकयात हुआ, जेपी दुबे CRC के कैंप लगाने के लिए राजेंद्र नगर में प्रचार कर रहे थे, मैं आपकी मीडिया से बता दूं। और इस दौरान हमें मालूम हुआ कि जेपी दुबे को कंकड़बाग थाने की पुलिस ने उनको खींच लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया, और यह कहा गया, जेपी दुबे पे इल्जाम पुलिस ने लगाया कि तुम सहारा के निवेशकों को तुम भड़का रहे हो, उनको उल्टा सीधा उनको तुम समझा रहे हो। और उसके बाद जेपी दुबे के साथ कुछ सदस्य थे, उनके 3 और साथी थे, उसमें से एक ने फ़ोन किया कि अनिल सिंह कहाँ है, आप जल्दी से आइए, हमें मदद कीजिए, लीगल हमको सपोर्ट चाहिए। तो उस वक्त मैं संगठन से निकला नहीं था, संगठन का ही मेंबर था, लेकिन मैं चूँकि वो हमारे भूतपूर्व हमारे संगठन के मेंबर भी थे और हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे दोस्त भी रहे लंबी अवधि तक, और हमारे अच्छे पड़ोसी रहे हैं और अभी भी हैं पड़ोसी, तो हम उनके मदद के लिए गए और उनको हमने काफ़ी राहत दिया उनके साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि अनिल सिंह, हम आपके साथ कुछ घूमेंगे, प्रचार करेंगे, पुलिस देखिए दूर से आ रही है, जा रही है, तो थोड़ा देर आप मेरे साथ रहें। तो हम अभय जी, मैं बता दूं कि जेपी दुबे जी के साथ मैं घूमा भी, इसके भी कुछ वीडियो वायरल हैं। तो उस पर अभय शुक्ला का कहना था, अनिल सिंह आप संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के मेंबर हो, पार्टी प्रवक्ता हो, आप जेपी दुबे के साथ क्या कर रहे हो? जेपी दुबे तो आज हमारे साथ नहीं है, वो तो अखिल भारतीय जन कल्याण मंच का मेंबर है। तो हमने कहा कि सर, पार्टी का खेल कृपया समाप्त करें। हर कोई सहारा से पीड़ित है, हम उस सहारा से पीड़ित लोगों को हम मदद करने गए थे। और ये आप भूल जाइए कि मैं किस संगठन का पार्टी प्रवक्ता हूं और लीगल एडवाइजर। ये याद रखें कि हम मनुष्य पहले हैं और वकील हैं उसके बाद में, और हमसे जो मदद मांगेगा, एक इंसानियत के नाते हम तो किसी को भी मदद देंगे जो हमसे मदद मांगेगा। लेकिन ये आरोप भी हम पे लगाया गया, तो इसके लिए भी हमारी उनकी काफ़ी तकरारें हुई। काफ़ी मुद्दे हैं और उन मुद्दों का नतीजा ये हमारा निष्कासन है। इन मुद्दों के बीच क्या लगता है, सुब्रत राय यानी सहारा
भारत सरकार अधिग्रहण यानी सेबी से पैसा निवेशक निकाल पाएंगे या नहीं? सीधा सवाल, कम शब्दों में जवाब दे दीजिए। इसी तरह यदि सभी संगठन के लोग छोटे छोटे मुद्दों पर यदि आपस में लड़ते रहे, टूटते रहे, बिखरते रहे, तो एक बात तय है कि सहारा मैनेजमेंट जीत जाएगा, इन्वेस्टर हार जाएगा, और हम न तो सरकार पे दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे और न हम सहारा मैनेजमेंट पे दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे। ये सही बात है कि हम आपस में छोटे छोटे मुद्दों को दरकिनार करें, आपस में अहम की बातों को साइड करें और सभी लोग एकजुट हों, मन की दरार को और मतभेद को साइड करें। यही मेरा सबके साथ हाथ जोड़ के विनती है। इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं अनिल सिंह जी कि शुक्ला जी नोटिस वापस कर लें और हम फिर से पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे? लोभ है आपको भी पार्टी के प्रवक्ता बनने का भी? अब मुझे कोई पार्टी प्रवक्ता के रूप में, शुक्ला जी बुलाएंगे तो? अब कोई भी बुलाएंगे तो मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में मैं रिटर्न नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत जलील तरीके से हमको पर्सनल फ़ोन पे भी काफ़ी जलील किया और उसके बाद में गैर कानूनी तरीके से ये सीधा हम उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरा निष्कासन भेजना था। रूल नंबर 1, रूल नंबर उससे भी पहले मैं बता दूं कि मेरे निष्कासन से पहले हमको कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था कि क्यों नहीं आपको सस्पेंड कर दिया जाए 6 महीने 1 साल के लिए, या क्यों नहीं आपको निष्कासन कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी बेइज्जती के बाद अब हम लौट नहीं सकते हैं, लेकिन निवेशक के लिए लड़ेंगे हम। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के बैनर का कोई भी आदमी यदि हमसे आज भी फ़ोन करता है तो मैं बता दूं, इस निष्कासन लेटर तो हमारा आपको ये 20/2/23 को जारी हुआ है, आज भी मैं उनके फ़ोन अटेंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनिल सिंह जी थे, भूतपूर्व प्रवक्ता हो चुके हैं। हालांकि निवेशकों के लिए लड़ाई अब तक छोड़ी नहीं और आगे भी लड़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जितने इल्ज़ाम थे वो कितने बुनियादी हैं, ये निवेशक इस वीडियो को देखकर ज़रूर बताएंगे। क्या कुछ हुआ उनके साथ जब वो जंतर मंतर गए थे, क्या कुछ हुआ जब वो रांची और राजगीर गए थे। हालांकि इस बीच 1-2 कड़ी और छूट रही है, जिसके बारे में हम जानकारी ज़रूर लेंगे अगर निवेशक चाहेंगे कि उन सवालों को हम इनके साथ रखें तब। हालांकि शुक्ला जी का क्या कुछ कहना था आपने वो भी सुन लिया है, और अब अनिल सिंह जी कह रहे हैं वो भी आप सुन ही रहे हैं। बतौर प्रवक्ता भूतपूर्व अब इनका कहना है कि ये लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई का अंग ढंग बिल्कुल अलग होगा। ज़रूर पैसा मिलेगा एक दिन।